की तरफ से सवाल यह है कि हर बार आप 21 जोड़ों का विवाह कराते थे, उसके बाद 63 जोड़ों पे आए और अब 121 जोड़े का विवाह, क्या कहना है? सबसे पहले तो आप सभी मित्र के सभी प्रेस के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इतने बड़े कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना साथ और आशीर्वाद देने का काम किया, आने का काम किया। ये जो 21 शादियों का सिलसिला जो चालू हुआ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से, या यूँ कहिए कि मेरे माध्यम से, और उसके बाद फिर 63 हुआ और आज 121। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज 121 शादी नहीं हुई है, आज 102 शादी हुई है। क्योंकि अभी जो मैंने मन से संबोधन किया है, तो जिनकी देहांत आज हो गई है, जो साथी आज मेरे बीच नहीं रहे, विनोद नायक जी, उनके माध्यम से भी कुछ शादियां थी, लेकिन उनके न रहने की वजह से कुछ शादियां अचानक कैंसिल हो गई। तो 121 जोड़े नहीं आए थे, 102 जोड़े आए। तो आज 102 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव श्री डॉक्टर रविंद्र राजभर जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद आकर के दिया, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का उन्होंने किया। और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का काम किया। दरअसल 21 शादियों से इस कारवां की शुरुआत मैंने 21 फरवरी के दिन किया था, और उसके बाद 2025 जनवरी से लेकर लगातार 2026 फरवरी में आकर के आज 102 लड़कियों की शादी करा करके मैंने आज का ये कार्यक्रम ख़त्म किया। तो ये हमारी संगठन का पूरा प्रयास है कि अलग अलग ज़िले के अलग अलग परिवार के अलग अलग गरीब परिवार के ऐसे बेटियां बहनें हैं जो पैसे के अभाव में अपने परिवार में अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करा पाते हैं। तो उसी के प्रयास में हम लोगों का ये प्रयास आज बिल्कुल सफल रहा और आज हमने 102 लड़कियों की शादी की। दरअसल ये शादी कराने का एक कारण और भी है कि 102 शादी हुआ क्यों। 102 शादी इसलिए हुआ कि पिछली बार जब 63 लड़कियों की शादी हुई थी तो 3 महीना गैप करके हमने किया था, 3 महीना लगातार हमने शादी नहीं कराई थी, तो वो 63 लड़कियों की शादी हुई थी। इस बार 5 महीने या 6 महीने का एक ही बार हमने इसलिए कराया है क्योंकि अब पंचायत चुनाव सर पे हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो फिर हम लोगों के दिमाग में ये आया कि आचार संहिता लग जाएगा या जब चुनाव करीब आ जाएंगे तो फिर हम लोग पूरा समय नहीं दे पाएंगे, समाज में क्षेत्र में बहुत बहन बेटियों की विवाह नहीं हम लोग करा पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एक ही बार 121 लड़कियों की शादी का आयोजन रखा, जिसमें 102 लड़कियों की शादी आज कराई। सर, जिस तरीके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आपके कई कार्यक्रमों में नज़दीकियाँ देखी जा रही हैं, वहीं पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से आपकी दूरियाँ, इस पर क्या कहना है? देखिए, दूरियां तो बनी नहीं थी, चूँकि कारण ये है कि हिंदुत्व का संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी के द्वारा तैयार किया गया था और समाज में उनकी उपयोगिता बहुत बेहतर है और उसमें उन्होंने मेरे बेटे को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया था। लेकिन जब कहा जाता है कि जब हम किसी की मदद करने के लिए समाज में आगे आते हैं तो केवल संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, जिससे हम समाज में दबे कुचले लोगों का या हर वर्ग हर धर्म के लोगों की हम सहयोग या मदद कर सकें। तो शिखर भारतीय सुहेल देव पार्टी जो है ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी और शिखर की सोच यही थी कि हिंदुत्व का संगठन है, हम हिंदू हैं और हम संगठन के साथ चल करके लोगों को हिंदुत्व को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय सुहेल देव पार्टी में जब शिखर की एंट्री हुई तो उनको मुझे लगता है कि वो बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने शिखर को अपने संगठन से बाहर कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, अपने संगठन के मालिक हैं श्री गोपाल राय जी, तो वो चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। पर इतना ज़रूर है कि जो उन्होंने कहा कि निष्क्रिय कह करके मेरे बेटे को संगठन से उन्होंने बाहर किया, तो अब इसके लिए तो आप सभी लोग और जनता जानती है कि कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना निष्क्रिय है। फिर भी लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है
और बेटे ने जो रास्ता तय किया है, मेरा तो आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़ चल करके जनता की सेवा इसी तरीके से करता है। आज के आपके मुख्य अतिथि ने एक बयान दिया है कि कल उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिखर जी को एक बड़े जिम्मेदारी के रूप में एक निर्वहन देने के लिए पद देने का कार्य करेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, और ये धन्यवाद के साथ साथ ये पूरा मैं अपने तरफ से ये आश्वासन देना चाहूँगा अपने आज के आए हुए मुख्य अतिथि जी को कि जो भी वो जिम्मेदारी मेरे बेटे को देंगे, एक बाप होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने भी अब तक जो जिम्मेदारी दी है मैं अपने बेटे को, वो हर उस जिम्मेदारी पे खरा उतरा है, और समाज में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में चल करके समाज में भी, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में भी, अलग अलग विषयों पे भी उसने लगातार संघर्ष किया है, लोगों के बीच में रहने का काम किया है। तो मैं डॉक्टर साहब यानी कि अरविंद जी से मैं यही कहूँगा कि जो भी वो अपना आशीर्वाद देंगे, बेटा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और लोगों की मदद और पूरे संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। ठीक।